एक बार की बात है, एक राजा था। उसे और उसकी सेना को युद्ध किए हुए काफी समय हो गया था। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि हमारे हाथी घोड़े काफी समय से ऐसे ही बैठे हैं, युद्ध तो हुआ नहीं है। ऐसे तो उनकी अभ्यास और दौड़ने की आदत छूट जाएगी। उनका अभ्यास बना रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए तुम उन्हें जंगल में ले जाकर अभ्यास कराओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक हाथियों को जंगल में ले गए और उनका अभ्यास कराने लगे। बहुत देर तक अभ्यास कराने के बाद उन्होंने हाथियों को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। उनमें से एक हाथी को प्यास लगी तो वह पास के एक तालाब में पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीकर जैसे ही वह चलने लगा तो उसके पैर दलदल में धंस चुके थे। हाथी जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता तो और अंदर धंसता चला जाता। उसका वहां से निकलना मुश्किल हो गया। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकाल सके। अब सब सैनिक निराश होकर बैठ गए। तभी वहां से एक सन्यासी जा रहा था। उसने सैनिकों को निराश देखकर पूछा कि क्या बात है। तब सैनिकों ने बताया कि महाराज, हम बहुत दुखी हैं। हमारा हाथी इस दलदल में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। कृपया करके आप कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि यह हाथी बाहर निकल जाए। तब सन्यासी ने सैनिकों से पूछा कि पहले मुझे यह बताओ कि यह हाथी किसका है, तब मैं इसे बाहर निकालने का उपाय सोचता हूँ। तब सैनिकों ने बताया, यह राजा का हाथी है। तब सन्यासी ने उनसे कहा, यदि यह राजा का हाथी है तो आप सब एक काम करो, राज दरबार में जाओ और युद्ध के समय बजने वाला बाजा उठाकर ले आओ। और सन्यासी की बात मानकर सैनिक राज दरबार में गए और वहां से युद्ध में बजने वाला बाजा लेकर आए। तब सन्यासी ने सैनिकों से कहा कि अब सभी तालाब के चारों ओर खड़े होकर इस बाजे को बजाओ। अब सैनिकों ने ऐसा ही किया। वे सभी बाजा बजाने लगे। बाजे की आवाज सुन हाथी में जोश आ गया, क्योंकि उसने कई बार राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध लड़े थे। हाथी भी बहुत से सैनिकों को पैरों से कुचलकर मार डालता था। उसने कई बार युद्ध में बजने वाली बाजा सुनी थी। अब युद्ध में बजने वाली बाजा सुनते ही उसमें जोश आ गया। जोश से भरकर जैसे ही उसने झटका लगाया तो एक ही झटके में दलदल से बाहर निकल गया। अब सभी सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सन्यासी से इस बात का राज पूछा तो सन्यासी ने कहा, देखो, यह राजा का हाथी है, इसलिए युद्ध में बजने वाले बाजा को सुनते ही इसमें जोश आ गया और यह बाहर आ गया। यदि यह किसी मांगने वाले का हाथी होता तो चाहे कितनी भी देर युद्ध में बजने वाला बाजा बजाते रहो, उसमें जोश नहीं आने वाला। क्योंकि जानवरों का व्यवहार भी जगह और संगति के अनुसार बदलता रहता है। जो प्राणी जैसी जगह निवास करता है उसका व्यवहार भी उसी के अनुसार हो जाता है। उस सन्यासी की बात सुनकर सभी ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और सन्यासी आगे की ओर चल पड़ा। जय हिंद, जय भारत।